हमले के खतरे के बीच ईरान की डिप्लोमेसी तेज हो गई है। 7 देशों के विदेश मंत्रियों से अराक्ची की बात, रूसी विदेश मंत्री लावारोव से भी फोन पर बात की है। तुर्की, मिस्र को भी ताजा हालात की जानकारी दी है। देखिए, ईरान की कूटनीति भी इस बीच तेज हो गई है। युद्ध के खतरे के बीच अराक्ची की फोन डिप्लोमेसी क्या है, किससे बात की है, जल्दी से आपको बताते हैं। ये अराक्ची विदेश मंत्री जो कि ईरान के, और उन्होंने एक एक करके कई देशों को फोन घुमाया है। रूस, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, इनके विदेश मंत्रियों से बात की है। इसके अलावा इराक, अजरबैजान और कतर, यहां के विदेश मंत्रियों से भी उन्होंने बात की है। रूस को अपडेट कराया उन्होंने, जो हालात हैं इस वक्त उसके बारे में। रूस जो कि एक प्रमुख सहयोगी ईरान का रहा है और अमेरिका के खिलाफ इस जंग में ईरान का समर्थन एक तरीके से करता रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक तरफ तनाव बढ़ रहा है, जंग की आशंकाएं बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अपनी डिप्लोमेसी को भी एक्सपीडाइट किया गया है, तेज किया गया है। लगातार इन देशों के साथ संपर्क बनाया गया है। और इस बीच खबर, अराक्ची ने रूस को ईरान का रुख बताया। जंग खत्म करने को लेकर ईरानी पहल की जानकारी दी। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर भी बात की। पहले पुतिन से मिल चुके हैं अराक्ची। और अमेरिकी हमले का खतरा बढ़ा, ईरानी कूटनीति तेज हो गई। देखिए, 7 देशों के विदेश मंत्रियों से अराक्ची ने बात की। अराक्ची ने 7 देशों को ईरान का रुख बताया। अब्बास अराक्ची ने डेडलॉक को लेकर जानकारी दी है। जंग खत्म करने और शांति के उपायों पर भी बातचीत हुई है। बड़ी बात यह है कि पहले रूसी राष्ट्रपति से अराक्ची मिल चुके हैं। हमले के खतरे के बीच मदद ईरान चाहता है। ट्रंप का अड़ियल रवैया सामने लाना चाहता है ईरान। तो लगातार ऐसी कूटनीतिक कोशिशें भी अराक्ची की तरफ से, ईरान की तरफ से की जा रही है। एक और खबर का रुख करेंगे। ईरान ने यूएस को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। देखिए, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि बड़ा नुकसान हुआ है इस युद्ध में। और सीएनएन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया। मिडिल ईस्ट में 16 अमेरिकी बेस तबाह हुए थे। कुछ सैन्य ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो देखिए, ईरान युद्ध में अमेरिका के 16 सैन्य बेस तबाह हुए थे। पूरी खबर क्या है, इसको आपको समझाते हैं। पहली बात यह कि 40 दिन चले युद्ध में अमेरिका को 16 सैन्य अड्डों पर नुकसान झेलना पड़ा। ये अड्डे क्षतिग्रस्त हुए हैं। सीएनएन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बड़े नुकसान का दावा किया गया है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए अमेरिकी सैन्य अड्डों के हाई वैल्यू टारगेट ध्वस्त किए थे। अमेरिका का कतर में अल उदैद सैन्य बेस बुरी तरह से तबाह हुआ था। 16 सैन्य अड्डों के रनवे, हैंगर, रडार सिस्टम, ये सभी ध्वस्त हुए थे। ये सीएनएन की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बात सामने आई है। बड़ी बात यह है कि 16 मिलिट्री बेस रिपेयर करना अपने आप एक बड़ा खर्च है, बड़ा काम है। यूएस के मिलिट्री वीकनेस इस जो युद्ध में इन हमलों में उजागर हुई है। ईरानी ड्रोन तकनीक यूएस पर भारी पड़ी है। इन हमलों को रोकने में यूएस सफल नहीं रहा। इसी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इतने सारे सैन्य ठिकाने ध्वस्त किए गए। और इस बीच ट्रंप ने वॉर पावर कानून को किया खारिज। ट्रंप ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक है। दूसरे देशों पर हमले को लेकर बोले ट्रंप, पहले की सरकारों ने भी नहीं ली थी कांग्रेस से मंजूरी, पहले भी इस कानून को असंवैधानिक माना गया, ये ट्रंप ने कहा है। तो देखिए, ट्रंप का कांग्रेस की परमिशन को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि यह कानून जो है वो असंवैधानिक है। पहले भी लोगों ने परमिशन नहीं ली और जंग जारी रखी है। तो कांग्रेस से मंजूरी पर ट्रंप की बहानेबाजी, क्या कहा गया है। बहाना नंबर 1, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यूएस हित के लिए जरूरी था। यह तर्क ट्रंप की तरफ से दिया जा रहा है। बहाना नंबर 2, सीजफायर लागू, इसलिए अब कोई मंजूरी जरूरी नहीं। बहाना नंबर 3, ईरान से शत्रुता समाप्त, इसलिए मंजूरी जरूरी नहीं। बहाना नंबर 4, मिलिट्री मौजूदगी के बावजूद अभी युद्ध के हालात नहीं हैं। तो देखिए, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। डेडलाइन की बात करें तो युद्ध की शुरुआत के बाद 1 मई को 60 दिन पूरे हो जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा ट्रंप को और प्रस्ताव देना पड़ेगा इस जंग को जारी रखने के लिए। 1973 वॉर पावर रेजोल्यूशन के तहत मंजूरी अनिवार्य है और यूएस राष्ट्रपति की ताकत पर लगाम लगाने का यह कानून है। तैनाती बेहद जरूरी हो तो भी 48 घंटे में बताना होगा।
कांग्रेस से मंजूरी नहीं मिली तो 60 दिन में सैन्य वापसी हो जाएगी। 60 दिन से ज्यादा तैनाती पर कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। सैनिकों की सुरक्षा की दलील पर 30 दिन की छूट संभव है। तो देखिए, ये कानून कहता है और इस कानून को एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं ट्रंप और कह रहे हैं कि यह असंवैधानिक है।